नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कूल की जो पूरे भारत में है, आपकी अपनी डिस्ट्रिक्ट में है, फ्री में एजुकेशन मिलती है। वहाँ से पढ़ के बच्चे जो हैं बड़े बड़े अफसर लेवल पे जाके पहुँचते हैं और हर बच्चा, चाहे वो गरीब घर से है चाहे वो अमीर घर से है, सबका एक जैसा समान विकास होता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे स्कूल की। ऐसा स्कूल कौन सा है? JNV, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है। ये आप प्रत्येक ज़िले में होता है। यहाँ पे एडमिशन जो होता है वो किस क्लास में होता है? 6th में, 9th में और 11th में, ठीक है। आप देखते होंगे कि आजकल जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पे लाखों रुपए की फ़ीस लगती है। एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। स्टडी जहाँ पर कहीं ना कहीं लेक रह जाती है, कम रह जाती है। तो यहाँ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस भी नहीं है, फ्री एजुकेशन जो है यहाँ पे मिलती है, ठीक है। फ्री में आपका बच्चा पढ़ेगा और जहाँ पे उसको आभास भी नहीं होगा कि हम जो बच्चे हैं गरीब हैं या हम बच्चे हैं मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ऑल आर इक्वल देयर, ठीक है। वहाँ पे सारे के सारे बच्चे जो हैं वो इक्वल होंगे। टॉप रिजल्ट आता है, टॉप रिजल्ट है वहाँ से पढ़ने वाले बच्चों का। पिछली बार का मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे लगभग 99% बच्चों का रिजल्ट आया था, ऊपर NVS का, उसके बाद KVS, फिर जो है हमारे प्राइवेट स्कूल थे, फिर गवर्नमेंट स्कूल थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हर चीज़ में यहाँ के बच्चे अव्वल हैं। आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पोर्ट्स में NCC हर चीज़ मिलती है, ठीक है। फ्री फूड यानी कि वहाँ पे रेजिडेंशियल होता है। ये क्या होते हैं? रेजिडेंशियल होते हैं। वहाँ पे क्या मिलता है आपको? हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो मिलती है। आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में होता है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होता है जहाँ पे बच्चे का पूरा जो है विकास कर सकते हो आप, ठीक है। और एडमिशन जो होगा वो कैसे होता है? फॉर्म निकलता है, उसके लिए एक टेस्ट लेते हैं। 6th क्लास में जो बच्चा एडमिशन लेगा वो 5th में पढ़ रहा हो, 9th वाला जो है 8th में पढ़ रहा हो और 11th के बाद जो है 10th के लिए, ठीक है। यहाँ पे 10 से 12 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। पर्टिकुलर डेट आती है जब भी फॉर्म निकलता है उसमें, तो 10 से 12 ईयर बच्चा जो है वो 5th क्लास का हो वो 6th के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे 13 to 15 है और यहाँ पे 16 to 18 है, ठीक है। ये होते हैं टोटल। आपकी हर बच्चे का विकास वहाँ पे नॉर्मल होगा, वही यूनिफॉर्म, वही खाना, सब कुछ। तो किसी भी प्रकार से बच्चे के अंदर ये भेदभाव की भावना उत्पन्न नहीं होगी कि हमारे साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है, या हम गरीब हैं या अमीर हैं या मिडिल क्लास फैमिली से। दूसरी बात यह है कि रूरल जो एरिया है, रूरल एरिया के जो बच्चों के लिए 75% सीट इसमें रिजर्व होती हैं, ठीक है। इनके गांव के बच्चों के विकास के लिए ही JNV को बनाया गया है, जहां पे 75% इनकी सीटें होती हैं, 25 जो है वो अर्बन एरिया के लिए होती हैं, ठीक है। 6th क्लास में जो एडमिशन होगा उसका जो सिलेबस है, ठीक है, तो आपके पास मैथ जो है वो आता है, आपकी रीजनिंग जो है वो आएगी और एक लैंग्वेज आएगी, इंग्लिश आप लोगे या हिंदी, ठीक है। ये होता है। मैथ जो है वो 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, रीजनिंग होती है 40 की और ये होता है 20 का। तो ये टोटल जो है 80 जो है क्वेश्चन और 100 नंबर के होते हैं। 2 आवर्स इसका जो है टाइम होता है एग्जाम का, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो हैं पूछी जाती हैं। अगर आप अच्छे से बच्चे के ऊपर ध्यान दे के इसकी तैयारी करवाते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स लेके और यहाँ इस JNV में पढ़ सकते हैं, जहाँ पे 12th तक एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे NCC वगैरह है, सारी चीज़ें सुविधाएं वही जो मिलती हैं जो आपको एक लाखों रुपए भरने के बाद प्राइवेट स्कूल में मिलती हैं, ठीक है। और ये सैम्पल फॉर्म है इसका, इस तरीके का फॉर्म जो है वो आता है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई नॉर्मल बिल्कुल फॉर्म है। आप जहाँ स्कूल से पढ़ते हैं वहीं से वहाँ का आपको लगाना पड़ता है प्रूफ कि हम इस गांव के स्कूल में पढ़ रहे हैं या शहर के स्कूल में पढ़ रहे हैं। 3rd, 4th और 5th तीनों क्लासेस जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हों, तो उसमें आप एक डिस्ट्रिक्ट के हो, उसी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में। अगर सपोज कीजिए आप भिवानी के हैं, अगर आप हैं भिवानी के, ठीक है, तो भिवानी के हैं तो भिवानी का ही आपका जो है नवोदय विद्यालय होगा। जैसे देवसर में है तो वहाँ वहीं एडमिशन होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय है, आप चेक कर सकते हैं आपका नवोदय विद्यालय कहाँ पे है,
ठीक है। और फ्री में क्वालिटी एजुकेशन, फ्री में क्वालिटी एजुकेशन अगर आपको चाहिए तो आज ही अपने बच्चे के लिए जुट जाइए। आप अपने बच्चे को मोटिवेट कीजिए, उसको बताइए कि क्या क्या बेनिफिट हैं ऐसे स्कूल में जाने के जहाँ पे आपका बच्चा भीड़ से छट जाए, क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट होगा उसके बेस पे एडमिशन होता है। तो आप देखिए खुद ही वहाँ पे भीड़ छट के जाएगी। जिन बच्चों का वहाँ एडमिशन होगा वो सारे टॉपर होंगे, और उन टॉपर्स के साथ में जब आपका बच्चा बैठ के पढ़ेगा तो उसकी फीलिंग अलग ही होती है, क्योंकि वहाँ से हम एक दूसरे को देख के ही कंपटीशन में आगे बढ़ते हैं। किसी प्रकार का ये नहीं कि बर्डन बच्चे के ऊपर सौंप दिया जाता, नहीं। और दूसरी बात ये है कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और जो भी रीजनल लैंग्वेज है आपकी, रीजनल लैंग्वेज जो जहाँ की है, अगर कोई मान लो उड़ीसा का है तो उड़िया है, तमिल तेलुगु है, इस तरीके की जो भी वहाँ की रीजनल लैंग्वेज होती है वो सिखाई जाती है, ताकि बच्चा पहले अपनी लैंग्वेज में परिपूर्ण रखे, उसके बाद फिर वो आगे के सब्जेक्ट जो है वो ध्यान रखे। तो सारी चीज़ें इक्वल चलती हैं, बराबर चलती हैं, पैरेलल तरीके से वहाँ पे कराई जाती हैं। JNV, ठीक है, आप इसकी तैयारी में जुट जाइए। हम आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी तैयारी करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। कर बैठे हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, और जब भी इसके फॉर्म निकलेंगे हम आपको बता देंगे। लगभग इसके फॉर्म निकलते हैं अगस्त में, और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो जनवरी में होता है, ठीक है। मार्च में रिजल्ट आने के बाद जो है काउंसलिंग वगैरह होती है, और फिर आपका एडमिशन नए सेशन से हो जाता है। तो आगे 2027-28 के सेशन के लिए आप अभी से तैयारी अपने बच्चे की करवा दीजिए। अगर कोई बच्चा देख रहा है तो अभी से आप JNV में पढ़ने के लिए तैयारी कीजिए, और बहुत ही अच्छा स्कूल है, ठीक है। सभी को ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।